दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में है और आप इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग को चालू करना चाहते हैं, तो फिर आपको इंडियन ओवरसीज बैंक के ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए आपको हम कंप्लीट डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और सर्च करेंगे IOB नेट बैंकिंग। चलिए हम सर्च कर लेते हैं। आप यहां पर जैसे ही सर्च करेंगे IOB नेट बैंकिंग, यहां पर देखिए आ जाएगा iobnet.co.in। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरीक़ा से ओपन हो जाएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होगा। सबसे पहले आप इस बॉक्स में अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ईमेल आईडी, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कंट्री, तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए इंडिया लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है लॉगिन आईडी, तो आप यहाँ पे लॉगिन आईडी बना लेंगे। ध्यान रहे कि लॉगिन आईडी आप अल्फा न्यूमेरिक बनाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक मतलब आप लॉगिन आईडी में डिजिट के अलावा नंबर को भी शामिल करेंगे। जैसे आप लॉगिन आईडी में अमित 123 रख सकते हैं, या फिर जो भी आपका नाम है उसके आगे में आप कुछ भी नंबर रख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि हम लॉगिन आईडी किस तरीका से बनाएंगे, तो आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार से लॉगिन आईडी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है पासवर्ड, तो आप यहाँ पर पासवर्ड बना लेंगे, जो भी आप लॉगिन पासवर्ड रखना चाहते हैं। ध्यान रहे कि आप पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है कन्फर्म पासवर्ड, तो जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया है सेम टू सेम यहाँ भी पासवर्ड आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, दूसरा कैप्चा ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पासवर्ड जो बनाया है, नीचे में देखिए आ गया है वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि पासवर्ड अच्छा है। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है कन्फर्म पासवर्ड, तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पे टाइप किया है वही पासवर्ड आपको यहाँ भी टाइप कर लेना है। इसके बाद जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया गया है आप इसको यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, दूसरा कैप्चा ले सकते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करेगा। इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्टिवेशन मोड सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू ब्रांच पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन शो कर रहा है। सबसे पहला यहाँ पर है एक्टिवेट थ्रू ब्रांच, इसके बाद यहाँ पर है एक्टिवेट थ्रू डेबिट कार्ड। यदि आपके पास इंडियन ओवरसीज बैंक का डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू ब्रांच को सेलेक्ट करके भी इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक PDF डाउनलोड होगा और आप उस PDF को किसी भी साइबर कैफे में जाकर के प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद जो भी इंडियन ओवरसीज बैंक के ब्रांच में अकाउंट है, आप ब्रांच में जाकर के PDF को जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो किस तरीका से आप ब्रांच में जाकर के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, हम आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। चलिए, मेरे पास इंडियन ओवरसीज बैंक का डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड है, तो हम यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर ATM कार्ड का डिटेल फिलअप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है डेबिट कार्ड नंबर, तो आप यहाँ पर ATM कार्ड का नंबर फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर है एक्सपायरी डेट, मंथ एंड ईयर, तो जो भी ATM कार्ड पर एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। ध्यान रहे कि आप ईयर में पूरा ईयर फिलअप करेंगे। जैसे कि 2024 लिखा है, तो आप यहाँ पर 2024 पूरा लिखेंगे। इसके बाद नीचे में है डेबिट कार्ड पिन, तो जो भी ATM कार्ड का पिन है आप यहाँ पर ATM पिन फिलअप करेंगे। जो ATM पिन के माध्यम से आप लोग किसी भी ATM मशीन में जाकर के ATM कार्ड के माध्यम से पैसा निकालते हैं, यहाँ पर वह ATM पिन फिलअप करना है। डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यदि OTP नहीं आता है तो आप यहाँ पर रीसेंड OTP पर क्लिक करके दोबारा से OTP ले सकते हैं। OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो चुका है। अब आप लोग इंडियन ओवरसीज बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आप फिर से सर्च कर लेंगे IOB नेट बैंकिंग। इसके बाद आप यहाँ पर iobnet.co.in पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के लिए आ गया है। अब जो भी आपने लॉगिन ID बनाया है आप यहाँ पे लॉगिन ID फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे है पासवर्ड, तो जो भी आपने लॉगिन पासवर्ड बनाया है यहाँ पर वह पासवर्ड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया गया है इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके दूसरा कैप्चा ले सकते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम इंडियन ओवरसीज बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में ही आपका अकाउंट नंबर शो करता है। इसके बाद जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम, साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है स्कीम टाइप, तो यहाँ पर SBA लिखा हुआ है। SBA मतलब सेविंग बैंक अकाउंट है यह। इसके बाद यहाँ पर है करंट बैलेंस, तो आप बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस है यहाँ पर वह शो करता है। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शंस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन किए हैं यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर है बैलेंस इंक्वायरी, आप इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट फ्यू ट्रांजैक्शन, आप इस पर क्लिक करके अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है अकाउंट स्टेटमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा है, आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फ्रॉम डेट, आप इस कैलेंडर के अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन से डेट का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है टू डेट, कैलेंडर के अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपको कब तक का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। अब यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करके अकाउंट स्टेटमेंट को देख सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करके अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए PDF में अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। इसी तरीका से आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है रेमिटेंस, आप इस पर क्लिक करके आप किसी को भी नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। बिल पेमेंट पर क्लिक करके आप लोग बिल पेमेंट कर सकते हैं। हम आपको आने वाले वीडियो में इंडियन ओवरसीज बैंक के नेट बैंकिंग में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर लीजिए। आप यहाँ पर लॉगआउट पे क्लिक करके लॉगआउट कर लेंगे। अब दोस्तों हम इंटरनेट बैंकिंग से लॉगआउट हो चुके हैं, तो इस तरीका से आप लोग इंडियन ओवरसीज बैंक के नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों किसी कारण से आपका नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन में एरर शो करता है, तो ध्यान देना होगा कि आपके बैंक अकाउंट के साथ ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए, तभी आप नेट बैंकिंग घर बैठे रजिस्टर्ड कर पाएंगे। यदि आपके बैंक अकाउंट के साथ ईमेल आईडी लिंक नहीं है तो फिर आप इंडियन ओवरसीज बैंक के ब्रांच में जाकर के ईमेल आईडी को बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, या फिर IOB के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करके भी ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी एरर शो करता है तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।